आज के इस नोएडा इंडोर स्टेडियम के लोकार्पण और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में, उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित, लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्रीमान सतीश महाना जी, प्रदेश के खेल मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री पंकज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास तथा अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव खेल समेत सभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, सीओ नोएडा समेत सभी नोएडा में उपस्थित अथॉरिटी से जुड़े हुए अधिकारीगण, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री जैन सिंह जी और देश के सभी प्रतिभाशाली जितने भी प्रतिभागीगण हैं, दर्शक हैं, मैं इन सबको नोएडा अथॉरिटी के द्वारा जो इंडोर स्टेडियम आज बना करके तैयार किया गया है, इसके लोकार्पण के अवसर पर आप सभी खेल प्रेमियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में एक विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। देश के अंदर विकास की विभिन्न प्रकार की योजनाएं जिस तेजी के साथ नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना अथॉरिटी में आगे बढ़ रही हैं, वह देश के, प्रदेश के विभिन्न जनपदों, महानगरों के साथ ही देश के अलग अलग क्षेत्रों के नागरिकों के लिए भी विकास का एक मानक तैयार कर रहा है। एक शिकायत जो अक्सर हमें प्रदेश के खिलाड़ियों से मिलती थी कि खेल गतिविधियों में जो विकास होना चाहिए उसमें अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंडोर स्टेडियम नोएडा में जो स्टेडियम है उसी स्टेडियम के बगल में बनकर के तैयार हुआ है। इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं इस स्टेडियम में उपलब्ध हैं ही। 101 करोड़ रुपए की लागत से 8040 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में यह स्टेडियम बनकर के तैयार हुआ है और 4000 से अधिक दर्शक वहां पर उसके बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम में बैठने की क्षमता वहां पर पहले से मौजूद है। इंडोर स्टेडियम में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, जूडो, रेसलिंग, अन्य तमाम प्रकार की खेल गतिविधियां एक साथ संचालित की जा सकती हैं। स्वाभाविक रूप से इस इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन जब हो रहा है, मेरे लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि हम लोगों ने मार्च द्वितीय सप्ताह से प्रदेश के अंदर वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रख करके पहले चरण में लॉकडाउन लगभग 2 महीने रहा। इसके बाद भी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए एक प्रयास किया गया कि किसी भी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को रोकना है और इसे रोकने के क्रम में खेल गतिविधियां लगभग बंद सी पड़ी हुई हैं। उन स्थितियों में प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन जो आज यहां पर रेसलिंग फेडरेशन के सहयोग से आज यहां पर संपन्न हो रही है,
वह हम सब के लिए अतिरिक्त प्रसन्नता का क्षण है कि स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम के साथ ही हम प्रदेशवासियों को और खासतौर पर गौतम बुद्ध नगर के वासियों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेल प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छे इंडोर स्टेडियम के साथ साथ इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो रेसलिंग फेडरेशन के तत्वाधान में आयोजित हो रही है, यह भी यहां पर उपलब्ध करा रहे हैं। हम समझ सकते हैं जितने भी हमारे यहां पर पहलवान हैं, स्वाभाविक रूप से 10 महीनों से उनके मन में अभिलाषा रही होगी कि उनको नियमित प्रैक्टिस के लिए कब शासन स्तर पर सुविधा प्राप्त हो पाएगी। देश ने कोरोना प्रबंधन में जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है, अब वैक्सीनेशन के बाद हम लोग सभी गतिविधियों को पूर्व की भांति प्रारंभ करने के लिए पूरी तरह तैयार हो रहे हैं। 15 फरवरी तक हम लोग पहले चरण के टीकाकरण के कार्यक्रम को संपन्न कर देंगे। 15 फरवरी से द्वितीय चरण का टीकाकरण का कार्यक्रम प्रारंभ होगा और हर हाल में हमारा प्रयास होगा कि भारत सरकार ने जो टीकाकरण के लिए मानक तय किए हैं, जो गाइडलाइन तय की है, उसके अनुरूप हर जरूरतमंद तक हम ये सुविधा उपलब्ध करवा सकें। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल भी 1 लाख से अधिक जितने हेल्थ वर्कर्स थे उन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई प्रदेश में संपन्न हुई है। पहले चरण में भी जो टीकाकरण के लिए निर्धारित थे उनमें से 71% लोगों ने टीकाकरण के इस कार्यक्रम को प्रदेश के अंदर इससे आच्छादित होकर के इसका लाभ प्राप्त किया है। अब हम लोग इसके बाद टीकाकरण की कार्रवाई संपन्न होने के साथ ही सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे और मैं रेसलिंग फेडरेशन को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता ये पहली बार यहां पर कोरोना के बाद आयोजित हो रही है और खासतौर पर ये इंडोर स्टेडियम एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के साथ जुड़ रही है, जिसमें अनेक हमारे जो उभरते हुए पहलवान इस प्रतियोगिता में वहां पे भाग ले रहे हैं, जिसमें जो सिल्वर मेडल 2016 के एशियन जूनियर प्रतियोगिता मनीला के जो सिल्वर मेडल से सम्मानित हुए थे, श्री राहुल, SSB से श्री पंकज, ये 2018 के वर्ल्ड सीनियर प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया। यासर डांगो, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इन्होंने भाग लिया था। महाराष्ट्र से एशियन जूनियर ताइचुंग हैं, हरियाणा से अमन हैं, हरियाणा से ही अमित हैं, महाराष्ट्र से नरसिंह यादव हैं, जितेंद्र हैं, उत्तर प्रदेश से गौरव बालियान हैं, विनोद कुमार हैं, सुमित हैं। ये अनेक ऐसे पहलवान हैं जो इस प्रतियोगिता में यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये प्रतियोगिता प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो हमारे पास खिलाड़ी हैं उन लोगों को भी अब आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करेंगे। और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से अनेक प्रकार के गतिविधियों को पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रोत्साहित किया है। राज्य सरकार भी खेलों की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और यही कारण है कि राज्य सरकार ने मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का संकल्प भी लिया है। ये कार्यक्रम हमारा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे कार्यक्रम खेलकूद की इन गतिविधियों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे सामान्य जीवन में भी सफलता का राज हमारी खेलकूद की गतिविधियों में निहित है। कोरोना प्रबंधन की सफलता का राज टीम वर्क था और ये टीम वर्क हमें खेलकूद की गतिविधियों में सीखने को, जानने को मिलता है। मुझे विश्वास है यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर उभरते हुए हमारे खिलाड़ियों के लिए
एक नया आदर्श और मानक तय करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। नोएडा का इंडोर स्टेडियम खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का एक नया मंच तो यहाँ पे प्राप्त होगा ही, साथ साथ रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा जो मांग एकेडमी के लिए राज्य सरकार से की जा रही है, वे अपना प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजें। राज्य सरकार अवश्य इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। मैं एक बार फिर से आज के इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर नोएडा के अपने जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उनके प्रयास से वहां पर अथॉरिटी ने एक अच्छा स्टेडियम के बाद इंडोर स्टेडियम भी अनेक प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वहां पर स्थापित किया है। और साथ ही साथ वहां पर इस इंडोर स्टेडियम के उद्घाटन के साथ ही वहां पर आज ये राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन प्रारंभ हो रहा है। जो मुझे बताया गया कि इस कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, विभिन्न जो वर्ग हैं उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले जो भी पहलवान होंगे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। मैं सभी जो भी प्रतिभागीगण हैं उन सबको हृदय से उत्तर प्रदेश में इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनका स्वागत करता हूं, उनकी सफलता की कामना भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि विशुद्ध खेल भावनाओं के अनुरूप आप इस प्रतियोगिता में सहभागी बनकर के इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। जब तक टीकाकरण की कार्रवाई पूरी तरह संपन्न नहीं होती है, तब तक केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका भी पालन सभी लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरी प्रतियोगिता के प्रति मैं राज्य सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं।